वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे द वर्ल्ड इज माइंड का वार्मिंग अप चिट चैट, मार्जिन वर्ड्स एंड क्वेश्चंस। लेट अस गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1। व्हाट डू यू ऑफन कंप्लेन टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट? आप अक्सर अपने बड़ों से या वालिदैन से, अपने माँ बाप से क्या शिकायत करते हो? आई ऑफन कंप्लेन टू माई पेरेंट्स दैट आई शुड नॉट बी कंपेयर्ड टू माई कजिन्स एंड फ्रेंड्स। मैं अक्सर अपने वालिदैन से शिकायत करती हूँ कि मेरा मुआवजा यानी मेरी बराबरी मेरे कज़न्स के साथ यानी मेरे जो मामूजाद या चचाजाद भाई बहन हैं और मेरे दोस्तों के साथ ना करें। ऐसी शिकायत ये बच्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई खास खूबी होती है। इसलिए बच्चों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन या बराबरी करना गलत है। यही हमारे नज़म द वर्ल्ड इज माइंड का निचोड़ है। हमारे पास जो है उसकी कदर करो। उन चीज़ों को पाने की दौड़ में जो हमारे पास नहीं है या दूसरों के साथ बराबरी करने में अपने आप को मायूस और परेशान मत करो। चलिए एक और शिकायत देखते हैं जो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं? वो है I often complain to my parents about weak internet signals in the area कि हमारा इंटरनेट का सिग्नल कमजोर क्यों है। Name some of the things you have in your possession which your younger brother or sister does not have. कुछ ऐसी चीजों के नाम बताइए जो आपके पास है लेकिन आपके छोटे भाई या बहन के पास नहीं है। Some of the things I have which my younger brother or sister does not have are लैपटॉप, मोबाइल, रोलर स्केट्स। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास है लेकिन मेरे छोटे भाई या बहन के पास नहीं है। वो क्या है? लैपटॉप, मोबाइल और रोलर स्केट्स। नेम वन थिंग दैट एट प्रेजेंट यू आर क्रेविंग टू possess मोस्ट ऑफ ऑल। एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो तुम फिल वक्त अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद हो। आई विश आई हैड एन आईफोन। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक आईफोन हो। Read the translated Arabic proverb given below and discuss what it means to convey. ज़ैल में दिया गया तर्जुमा शुदा अरबी मुहावरा पढ़िए और बहस करिए कि इसका क्या मतलब है। मुहावरा क्या है? I complained that I had no shoes until I met a man who had no feet. मैंने शिकायत की कि मेरे पास जूते नहीं हैं जब तक कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसके पाँव नहीं थे। इसका जवाब है The message of the proverb is that we often complain about the little things we don't have and overlook or ignore the real blessings that life has given us. Like a person who complains about not having shoes, but seeing a person without feet realizes how lucky he is to at least have feet to walk on, which is a gift more valuable than shoes. कहावत का पैगाम ये है कि हम अक्सर छोटी चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है और ज़िंदगी ने हमें जो हकीकी नेमतें दी हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे वो शख्स जो जूते ना होने की शिकायत करता है लेकिन बगैर पैरों वाले इंसान को देखकर उसे ये एहसास होता है कि वो कितना खुशनसीब है कि उसके पास जूते नहीं तो क्या लेकिन चलने के लिए कम से कम पाँव तो है, जो जूतों से कई ज़्यादा कीमती तोहफा है। Read the poem below and fill in the gaps choosing the appropriate words to make it meaningful. Also suggest a title of your own. नीचे जो अधूरी नज़म दी गई है उसे हमें पूरा करना है इन अल्फाजों की मदद से और एक टाइटल देना है। हमने टाइटल दिया है काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। नज़म पढ़ते हैं। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल। कि जब आप आपकी बाग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों की गिनती करनी चाहिए? फूलों की, ना कि उन पत्तों की जो नीचे गिरते हैं। फूल ये ज़्यादा कीमती होते हैं। आपका जो गार्डन है, आपकी जो बाग है, उसकी शान किससे है? फूलों से है। तो आप क्यों उन पत्तों को गिनेंगे जो नीचे गिर चुके हैं, फना हो चुके हैं?
तो इसी तरह हमारे ज़िंदगी में जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमने चीज़ें कमाई होती हैं, वो हमारा बाग है। तो उसमें जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनसे आप खुश होइए, ना कि उन चीज़ों से जो चली गई हैं या जो आपके पास नहीं है। काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल। काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स। जब आप आपके दिनों की याद करें तो गोल्डन आवर्स के बारे में सोचिए, सुनहरे पलों के बारे में सोचिए। डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल, बादलों के बारे में मत सोचिए। बादल यहाँ क्या मतलब है, जो जब हम कहते हैं कि काले बादल छाए हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, यानी गम भरे दिन, तो उनकी आप याद मत कीजिए। काउंट योर नाइट्स बाय स्टार्स, नॉट शैडोज। काउंट योर लाइफ विथ स्माइल्स, नॉट टीयर्स। कि जब आप रात में जब आप तारे देखते हैं तो आप तारों को देखिए, तारों को गिनिए, ना कि रात के अंधेरे को। यहाँ पर शैडोज से मतलब है जो अंधेरा छाया हुआ होता है रात में। काउंट योर लाइफ विथ स्माइल्स नॉट टीयर्स, कि अपनी जिंदगी को मुस्कुराहटों से गिनिए, ना कि आंसुओं से। एंड विथ जॉय ऑन एवरी बर्थडे। काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स, और आपके हर जन्मदिन पर, आपकी हर सालगिरह पर खुशी से आप किस चीज़ को याद करेंगे, किस चीज़ को मनाएंगे। वह आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कितने साल की हो गई हूँ, कितने साल बीत गए हैं, लेकिन कि आपकी ज़िंदगी में कितने फ्रेंड्स हैं, और उस चीज़ की आप खुशी मनाएंगे। अब इस टेबल को पूरा करते हैं। What makes me extremely happy? मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी बातों से खुशी मिलती है? Spending time with my family, घर वालों के साथ वक्त गुजारना। Eating my favorite dish, मेरा पसंदीदा पकवान खाते वक्त। Playing with my friends, मेरे दोस्तों के साथ खेलते वक्त। Visiting grandparents during summer holidays, गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर जाते वक्त। What makes me extremely sad? कौन सी बातों से मुझे बेहद गम होता है? When I miss my grandfather who passed away, जब मुझे मेरे दादू की याद आती है जो फौत हो चुके हैं। When I get scolded or punished, जब मुझे डांट पड़ती है या सजा दी जाती है। When I see children begging on the streets, जब मैं गलियों में बच्चों को भीख मांगता देखती हूँ। When I get less score than expected in my exam, जब इम्तिहान में मुझे तवक्कुं से कम नंबर हासिल होते हैं। Make the world a happy place by changing negative things into positive ones. मनफी चीज़ों को मस्बत से बदलकर दुनिया को खूबसूरत बनाइए। Negative things यानी जो चीज़ें जिनमें बुराई होती है उन्हें हमें बदलना है पॉजिटिव चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में, जिससे लोगों की भलाई होती है। यह है सैड वर्ल्ड यानी उदासी से भरी दुनिया, और यह है हैप्पी वर्ल्ड, खुशगवार दुनिया। अब सैड वर्ल्ड में जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं जिन्हें हमें पॉजिटिव में बदलने हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेट्रेड हैप्पी वर्ल्ड में होगा लव, यानी नफरत को हमें बदलना है प्यार से। इनजस्टिस हैप्पी वर्ल्ड में होगा जस्टिस, यानी ना इंसाफी को इंसाफ से बदलना है। पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी यानी गुर्बत, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली। इंटॉलरेंस टॉलरेंस, इंटॉलरेंस यानी गैर रवादार, तंग नजर वाले, रवादारी टॉलरेंस। सेल्फिशनेस खुदगर्जी। जेनरोसिटी यानी दूसरों को देने की जो नीयत होती है, यानी सखावत। फियर खौफ, ब्रेवरी बहादुरी। जेलसी हसद करना। एडमिरेशन दूसरों की तारीफ करना, दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढना। एनमिटी दुश्मनी। फ्रेंडशिप दोस्ती। डिफरेंसेस इख्तिलाफात। यूनिटी एतिहाद। अनरेस्ट बदअमनी।
पीस अमन, डर्ट गंदगी, क्लेanलीनेस सफाई, सॉरो गम, जॉय खुशी। मार्जिन वर्ड्स मीनिंग। पहला वर्ड है envied, was jealous of, envy करना यानी हसद करना। hobble, walk with a limp unsteadily यानी लंगड़ाना। aisle, passage between two rows of seats, सीटों के दो कतारों के बीच का रास्ता। यहाँ पर देखिए बच्चों, AISLE ये है हमारा वर्ड और हमने उसे प्रोनाउंस कैसे किया है aisle। जो S है वो साइलेंट है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप ऐसे और वर्ड्स देखना चाहते हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। ये S के लिए है और T के लिए है। इसी तरह हमने और भी वीडियोस बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाइन यानी कंप्लेन इन अ क्राइंग टोन, रोने वाले लहजे में शिकायत करना। डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द बस, बस में मौजूद नौजवान लड़की के हुलिये की वजाहत कीजिए। द यंग गर्ल इन द बस हैड लवली सिल्कन हेयर, शी सीम्ड हैप्पी एंड फेयर, हाउएवर शी हैड ओनली वन लेग एंड वोर अ क्रच, येट शी वॉज स्माइलिंग। बस में मौजूद नौजवान लड़की के मुलायम खूबसूरत से बाल थे, जबकि उसकी सिर्फ एक ही टांग थी और उसने बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? नौजवान शख्स से बात करते वक्त नज़म में स्पीकर को किस बात का एहसास नहीं हुआ? The speaker did not realize the young lad was blind when she chatted with him. स्पीकर को लड़के से बात करते वक्त ये एहसास ही नहीं हुआ कि नौजवान लड़का अंधा है। Why did the blue-eyed boy not join the others in their game? नीली आंखों वाला लड़का दूसरों के साथ उनके गेम में क्यों शामिल नहीं हुआ? The blue-eyed boy did not join the others in their game because he could not hear them as he was deaf. नीली आंखों वाला लड़का दूसरों के साथ उनके गेम में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो उन्हें सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। What does the speaker thank God for? स्पीकर ने खुदा का किस बात के लिए शुक्र अदा किया? The speaker thanked God for giving her 2 legs to take her where she wanted to go, giving her eyes to see the sunset's glow, giving her ears to hear what she wanted to know. More importantly, she realizes she is blessed with everything to live a happy life and that there is nothing in the world for her to complain. स्पीकर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे खुदा ने 2 पैर दिए जिससे वो जहाँ चाहे वहाँ चलकर जा सकती है, आंखें दी जिससे वो गुरूब आफताब की चमक देख सकती है, कान दिए जिससे वो जो चाहे वो सुन सकती है। इससे भी अहम उसे एहसास होता है कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए खुदा ने उसे हर चीज से नवाजा है और शिकायत करने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।